दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सही ज्ञान टू क्रैक एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद। दोस्तों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए दो महत्वपूर्ण जानकारियों का होना बहुत आवश्यक होता है। पहला सिलेबस और दूसरा पिछले साल के प्रश्न पत्र। अगर पिछले साल के प्रश्न पत्र की बात करें तो दोस्तों, जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं अगला, उसमें ये पता चल जाता है कि क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा और किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको परीक्षा को पास करने में बहुत ही मदद मिलती है। यूँ कहें तो परीक्षा को टॉप करने में भी आपको बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पेपर 1 के गणित यानी मैथ के पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित हल करेंगे और हल करने में किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये भी जानेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। 2/3 + 4/5 है। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि इसको हल करना है, बस सिंपल। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख लेंगे 2/3 + 4/5। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हर है इसको बराबर करेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं, या तो बराबर बराबर करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 का 15 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 पंजे 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 तियाँ 15, 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, नीचे आपका 22/15 हो जाएगा। तो ये 22/15 कोई ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको हम एक साइड में एक करके दिख रहा है, तो इसको हम साइड में एक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 15 का 22 में 15 का भाग दे देंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा। 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। 15 एकम 15 हो जाएगा और 22 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7। 7/15 आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं विकल्प में। इसमें आपका विकल्प 3 सही होगा दोस्तों। ठीक है। इसमें आपका विकल्प 3 एक सही, 7 ये हो जाएगा 15, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इसको पढ़ लें। ठीक है। इसका हिंदी में हम देखते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 चली, यानी 13:15 पर चली, और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय, तो हमें ये पता करना होगा दोस्तों कि शुक्रवार को चलने में कितना समय लगा और शनिवार को चलने में कितना समय लगा। ठीक है। ये 2 दिन का पूछ रहा है हमसे, शुक्रवार और शनिवार का। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले शुक्रवार को कितना समय लगा ये जान लेते हैं। तो शुक्रवार इसमें लिख लेते हैं, शुक्रवार यानी फ्राइडे को कितना समय लगा दोस्तों। अगर फ्राइडे को का अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 12 बजे रात तक का काउंट करेंगे, और 12 बजे रात को हम 24 बजे लिखते हैं। ठीक है। हम 24 बजे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 24 बजे तक कितना चली, 13:15 पे चलना शुरू की, तो ये घटा देंगे तो फ्राइडे को कितना चली ये मालूम हो जाएगा दोस्तों। 24 में से 1 घंटा लेंगे, तो यहाँ पे 1 घंटा लेंगे तो यहाँ पे इधर जाके कितना हो जाता है, मिनट में हो जाता है, 60 मिनट हो जाता है। 60 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 9 में आपका 5 में से 1 जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 दे दिया है उधर, तो ये हो जाएगा 23। 23 में से 13 जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। ये फ्राइडे को चला समय आ गया। अब इसी तरह हम
सैटरडे को चला समय निकाल लेते हैं। सैटरडे को जब अगला दिन की शुरुआत होती है तो दोस्तों कैसे होती है? 0 से होती है। 12 बजे रात को 0 हो जाता है, फिर अगले दिन का हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 0 से चलना शुरू किया, 7:30 बजे तक बेंगलुरु पहुंची, तो 7:30 को इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 7 घंटा 30 मिनट सैटरडे को चली। ठीक है, और 10 घंटा 45 मिनट आपको फ्राइडे को चली। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। तो इस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, और इसमें से जाएगा ये 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और आपका 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 घंटा 75 मिनट। अब दोस्तों 75 मिनट तो होता नहीं है। जब भी हम कहते हैं तो 60 मिनट के अंदर कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि 12:55 हो रहा है, 11:35 हो रहा है, लेकिन कोई कहता है कि 11:75 हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 75 मिनट जो है 60 से ज़्यादा है, तो इसको हम जो है इसको जो है 60 को हम घटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और ये जो 60 को घटाएंगे यहाँ पे इधर घंटा एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब जोड़िए, 17 एक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और इसमें से 75 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 18 घंटा आपका 18 घंटा 15 मिनट समय लगेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ये है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो मोटिवेट करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारता क्या है? इसमें सिंपल दोस्तों, पहले क्या करते हैं कि जो इसका बटा होता है, ठीक है, वो बीकर का पूरा भाग होता है। तो यानी एक हम बीकर बना लेते हैं यहाँ पे। ये है आपका बीकर। ठीक है, तो ये पूरा भाग आपका 7 होगा। ठीक है, और क्या करा है, बीकर 3/7 भाग पानी में भरा है, यानी 3 भाग पानी में भरा है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये जो है आपका पानी भरा है। ठीक है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। अब क्या है, ये पूरा करने के लिए यहाँ तक 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, बीकर की धारता क्या है? अब ये जो है 3 भाग में पानी भरा है और पूरा 7 भाग है, तो कितने भाग में 16 लीटर पानी है? 4 भाग में। अब 4 भाग में 16 लीटर पानी है, तो 3 भाग में कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसको सिंपल क्या करेंगे, 4 भाग में 16 लीटर पानी है, तो 3 भाग में कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 16/4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, तो 12 लीटर। अब इस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 लीटर। अब 16 को और 12 को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? ये हो जाएगा आपका 6 2 8, 1 1 2, 28 लीटर। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि 28 लीटर कौन से ऑप्शन में है। इसमें ऑप्शन 4 में दिया है 28 लीटर, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिल रही है तो सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम इसी तरह इम्पोर्टेंट नया वीडियो आपको बनाते रहें। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों?
6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का युगफल है। ये पूछ रहा है, युगफल पूछ रहा है स्थानीय मानों का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो स्थानीय मान का योगफल निकालते हैं तो सिंपल जितना जो अंक का पूछा जाता है उसके दाहिने के जितने अंक होते हैं उनको जीरो बना देते हैं। तो इसमें हम कर लेते हैं, ये इसका हम देखते हैं पहले, यहीं पर बना देते हैं हम। 5 और 5 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5, इसके आगे कितने जीरो हैं दोस्तों, 2 जीरो हैं। इसको इस तरह बना देंगे और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 5 और इसके आगे कितने जीरो हैं दोस्तों, 1 जीरो है। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 0 और ये 5, ये 5 और ये 5 हो जाएगा, 5555। यही आपका आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये ऑप्शन 2 में है, यानी ऑप्शन 2 आपका सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। पहले लिख लेते हैं पूरा, पहले एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप इसका कितना है, 20 है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। अब एक आयत भी बना लेते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ये लंबाई जो है आपकी, जो भी चौड़ाई आएगा इसकी दोगुनी है। ठीक है, ये दोगुनी हो जाएगी जो भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता करना है। आयत का क्षेत्रफल हमें पता करना है, तो इसके लिए हमें आयत का न लंबाई पता है न चौड़ाई पता है। अब इसको पता करने के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमें क्या कर रहा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो वर्ग का अगर ये वाला भुजा हमें मालूम चल जाए तो हम इसकी चौड़ाई पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम वर्ग का भुजा निकालते हैं। तो वर्ग का भुजा निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, परिमाप दिया है तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणे 4 होता है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब परिमाप पता है 20 है, 20 बराबर क्या हो जाएगा, और ये जो आपका 4 है यहाँ पे आ जाएगा, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भुजा जो है ये जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब जब ये 5 है तो ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, तो ये भी भुजा कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि हमको चौड़ाई पता चल गया। और लंबाई के लिए क्या कर रहा है दोस्तों, कि ये दोगुनी है, तो यहाँ पे हम 5 लिख के 5 गुणे 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। यानी लंबाई भी पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया, और हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का,
क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 10। लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, तो इसको बराबर 50। अब विकल्प में देख लीजिए दोस्तों, 50 किस में है? 50 यानी कि आपका दूसरे में 50 है, यानी दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इसको पढ़ लें। ठीक है, इसका हिंदी में हम देखते हैं। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? जब विकल्प पर पूछने लगे कि कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, तो दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए कि हमें नीचे से शुरुआत करनी चाहिए, लास्ट वाले ऑप्शन से। तो इसमें क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा, इनमें से दो आयत है, इसमें से सही बात है, इसमें से आपका ये आयत है, ये आयत है, इनमें से दो समचतुर्भुज हैं। ठीक है दोस्तों, समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। दोस्तों ये सारे समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, जैसे कि इसका ये भुजा ये इसके समान है और ये इससे समान दूरी पे है, मतलब दोनों समानांतर पे, चाहे जितनी बड़ी रेखा खींचते जाएंगे समानांतर पे ही जाएंगी ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये कथन ठीक नहीं है। ठीक है, और हमें यही बताना है कि कौन सा कथन ठीक नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो सभी समांतर चतुर्भुज हैं, तो सही बात है, सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ये सभी समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट है पढ़ लें। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के? तो दोस्तों 15 दिनों में पहले हम मिनटों की संख्या निकालेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि एक दिन में कितना मिनट होता है। तो एक दिन में मिनट निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, एक दिन में निकालेंगे तब तो जाके 15 दिन का निकलेगा। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में क्या होता है 24 घंटे होते हैं, और 24 में जब 60 का गुना कर देंगे तो आपको मिनट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब करा है 15 दिन में कितने मिनट होते हैं, ठीक है 24 गुणे 60 गुणे 15 कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कितने सेकंडों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है, यानी घंटे में दिया है तो हमें घंटे में, इसको घंटे में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट, और इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे, घंटे का भाग दे देंगे तो एक घंटे में आपका आ जाएगा। 15 चौके 60 हो जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, सब कट के कुट के कितना आ रहा है 6 घंटा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन 4 सही है, 6 घंटे आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या करा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? अवरोही क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई बंदा छत पे खड़ा है और आप नीचे खड़े हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, आओ आओ, अब ऊपर से नीचे आएगा तो घटते क्रम में आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको ध्यान देना है कि आपको जो सबसे बड़ी संख्या है सबसे ऊपर रहेगी, फिर घटते हुए क्रम में हम उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों। पहले क्या है कि दोस्तों ऐसा पॉइंट में प्रश्न दिया हो तो पहले हमें इस तरह लिख लेना चाहिए। ठीक है, ये पहले ही ऑप्शन को जैसे हम लिख लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन को
हम पूरा लिख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 3.05 और इसको पॉइंट को जो लिखेंगे उसी सीध में लिखेंगे दोस्तों, ताकि कि आसानी हो जाए हमें। 3.005, ठीक है, 3.50। अब उसी के जस्ट नीचे में हम इसको लिखेंगे 3.055, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 30.5, फिर हम इसको लिख लेंगे 0.355। अब दोस्तों देखते हैं, पॉइंट के बाद 3 बार गया है, कोई भी अंक इसमें देखेंगे तो 3 बार गया है, और कुछ अंक जो हैं कि एक ही बार गए हैं, 2 बार गए हैं, तो इनको भी 3 बार कर देंगे। कोई भी पॉइंट के बाद जीरो हो चाहे कोई अंक हो, उसके बाद अगर जीरो बढ़ाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सब में जीरो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे कर दिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, कुछ समय के लिए हम ये बीच वाला पॉइंट हम भूल जाते हैं कि बीच में पॉइंट भी कोई है। अब पढ़िए दोस्तों, सबसे बड़ा अंक कौन सा लग रहा है, 30,500। अगर इसको पढ़ेंगे पॉइंट हटा के तो कितना होगा, 30,500। कोई है इसमें इससे बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि अब देखते हैं उस इससे जस्ट छोटा कौन सा है, तो ये 3,050 है, ये 3,005 है, और ये 3,500 है, ठीक है। और अब इससे बड़ा कोई नहीं है, यानी ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब कितने बचे, 4 बचे हैं। अब 3,500 के नीचे देख लेते हैं कौन सा है, ये 3,050 है, ठीक है। ये जो है आपका 3,005 है, और ये 3,055 है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन बच रहा है, 3,055। अब इसको यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अब इसको घेर लेंगे ताकि आपको आसानी रहे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो बचा है देख लेते हैं। ये है 3,050, ये 3,005 है, ठीक है, और ये 355 ही है। तो 3,050 बड़ा है कि 3,005 बड़ा है, 3,050 बड़ा है। अब इसको हम कर लेंगे चौथे नंबर पे। इतना काफ़ी है दोस्तों, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा ही बता देता हूँ। और ये हो जाएगा आपका 3,005 है, तो ये 5वें नंबर पे हो जाएगा आपका। और बाकी बचा ये 6वें नंबर पे हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं पहले नंबर पे कौन होना चाहिए। 30,500 किस में है, 3.5 इसमें भी है, पहले दूसरे तीसरे और चौथे में भी है। पहले में नहीं है, इसको काट देंगे हम। और फिर क्या करना है, दूसरे नंबर पे कौन होगा, 3.50 दूसरे नंबर पे किस में है, यानी दूसरे वाले में भी है यहाँ पे, और तीसरे वाले में भी है, और चौथे वाले में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम काट देंगे। फिर हम देख लेते हैं तीसरे नंबर पे कौन होना चाहिए दोस्तों। तीसरे नंबर पे होना चाहिए ये वाला 3.055। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तीसरे नंबर पे इसमें तो है और इसमें नहीं है, यानी इसको काट देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन 2 ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको दोबारा रिवाइज करके आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 प्लस और डॉट 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 1,000 तक। तो 1,000 तक तो हम इस तरह जा नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम पैटर्न देखते हैं। पैटर्न कैसे देखेंगे दोस्तों,
जैसे -1 और +2, ठीक है, इसको, और -3 + 4 इसको, और -5 + 6 इसको। जब -1 + 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस करते जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं 6 तक जाने में कितना हो गया? ये 3 हो गया। अब ये सम संख्या है, ठीक है, और 6 का ये 3 हो रहा है, तो इसी तरह 1000 का आधा कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 500 कौन सा है। तो इसमें चौथा नंबर पे 500 है, यानी ऑप्शन चौथा आपका सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है? अब कितना गुना है दोस्तों पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? इसका मतलब हमें भाग देना होगा, ठीक है। किसमें भाग देना होगा? ऑप्शन जो बक्सा ए है, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, तो ये वाले में हम बी का भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, ए बटा बी बराबर ए का आयतन कितना है? पहले ये देख लेते हैं सब सेंटीमीटर में है ना, कोई मीटर में तो नहीं है, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में, हमें तो लग रहा है सब सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों, कहीं मीटर में रहता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ए का आयतन कितना हो जाएगा? यहाँ पे आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, गुणे आपकी ऊंचाई, और बी का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों? इसी तरह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? मान लीजिए इसको 18 से 18 को काट देते हैं, 5 को 15 से काट देते हैं, 3 हो जाएगा, 3 को 12 से काट देते हैं, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को 5 से काट दे, 20 को 4 से काट देते हैं, तो 4 5 20 हो जाएगा। अब कोई अंक नहीं बचा, बचा क्या? ये, यानी हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 2, आपका ऑप्शन 2 सही होगा, इसमें 5 दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? अब जब प्रतिनिधित्व की बात आ जाए दोस्तों, तो इसमें सिंपल यह क्या करना चाहिए कि जो ये वर्ड शब्दों में लिखा है इसको हम अंक में कर लेंगे। तो 11,1111 को अंक में लिखेंगे, तो पहले 11,000 को लिखेंगे, ठीक है। 11,000 को लिखते हैं, ठीक है। अब 1100 लिखेंगे तो 100 में कितना जीरो होता है? 2 जीरो होता है, यहाँ पे हम 11 कर लेंगे। फिर 11 को सिंपल हम 11 लिख देंगे और इसको हम जोड़ देंगे। जो आंसर जो आएगा आपका, वही आपका उत्तर होगा। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 1 2 हो जाएगा, और ये 1 12,111, यानी ऑप्शन 2 आपका सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं ये इसको पढ़ लें। अब इसका हम हिंदी देखते हैं। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। प्रत्येक बोतलों की संख्या, यानी कि हमें यहाँ पे भी भाग करना होगा। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि कितना जूस मिलाया गया और कितना आपका प्रयोग कर लिया गया। तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। संतरे का 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस, तो संतरे का 15 लीटर यानी 15 लीटर 286 मिलीलीटर है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसको भी 15 लीटर को भी
हम जो है मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 15 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 मिलीलीटर और 286 मिलीलीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 15,286। अब इसमें क्या किया जाता है कि गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस को मिला दिया जाता है। तो गाजर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 लीटर, तो यानी 19,000 हो जाएगा मिलीलीटर और 714 मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस कर देंगे, 19,714। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे। इससे इसके बाद भी देख लेते हैं क्या है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है, यानी खर्च कर दिया जाता है। खर्च किया जाता है तो माइनस हो जाता है दोस्तों। 12 लीटर है तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 मिलीलीटर और 750 मिलीलीटर, तो 12,750 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले हम इसको जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, फिर 2 और 7 7 2 9 और एक हासिल है 10 हो जाएगा, फिर 5 और 9 9 5 14 और एक हासिल है, ये हो जाएगा, फिर 1 और 1 2, ये हो जाएगा 35,000। इसमें से 12,000 आपको 12,750 जो है घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, और इस 0 में से 5 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब क्या करा है, 250 मिलीलीटर जो है आपका एक बोतल में आता है। ठीक है, तो बोतलों की संख्या, तो इसमें क्या करेंगे, 250 का भाग दे देंगे, इससे ये कट जाएगा। अब इसमें पहाड़ पड़ेंगे तो ये 8 बार जाएगा और उसके बाद 9 बार, तो 89 आपका आंसर। अब इसमें विकल्प में देख लेते हैं 89 कौन सा है, यानी ऑप्शन 2 आपका सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, 2 दर्जन पैकेट बना दिए दोस्तों। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ये 2 दर्जन पैकेट बनाए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें किलोग्राम दिया है तो यहाँ पे ग्राम कर दिया है, और यहाँ पे किलोग्राम कर दिया है। और आंसर किस में पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है ग्राम में। तो हमें क्या करना होगा, तो सबको हम पहले ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो 5.3 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5300 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये 2100 ग्राम दिया ही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये कह रहा है ना कि सबको मिला दिया जाता है, यानी सबको जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ देंगे इसमें, ये 2100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस कर देंगे, ये 2.2 किलोग्राम है। ठीक है, तो
ये कितना हो जाएगा, 2.2 किलोग्राम है। तो यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 2200 ग्राम, जब ग्राम में बदलेंगे। अब इसी को हम जोड़ देंगे तो आपको योग मालूम हो जाएगा। 3 1 4 2 6 हो जाएगा, 5 2 7 2 9 हो जाएगा, 9600। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए, यानी 2 दर्जन यानी 24, ठीक है, 24 पैकेट बना दिए गए। तो एक पैकेट का भार पूछ रहा है, एक पैकेट का भार क्या होगा, तो 24 का इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 96 में भाग दे देंगे। ये बटा के कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब 24 का इसमें इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 आएगा। अब देख लेते हैं विकल्प में कौन सा 400 है। ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल बताना है, ठीक है। यानी हमें वर्ग का भी क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल और उनका योगफल कर देना है, ठीक है। तो हमें वर्ग का परिमाप मालूम है, पहले एक बना लेते हैं वर्ग, ठीक है। इसका परिमाप हमें दे दिया है, कितना है दोस्तों, 44, ठीक है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब क्या करा है, एक आयत भी बना लेते हैं। अब क्या करा है, एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि इसका भी परिमाप कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। अब क्या करा है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी वर्ग की भुजा ये है और ये जो है 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग की भुजा हमें पहले मालूम होना चाहिए, ठीक है। वर्ग की भुजा मालूम करने के लिए क्या, कैसे मालूम करेंगे, वर्ग का परिमाप दिया है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा इंटू 4, ठीक है। परिमाप पता ही है हमें, 44 है, और ये जो 4 है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भुजा बराबर 11, ठीक है। हमें वर्ग का भुजा मालूम चल गया, यानी ये कितना है, 11 है। अब जब ये हमें मालूम चल गया कि 11 है, तो प्रश्न में हम देख लेते हैं, और आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से, ठीक है, वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 11 और प्लस 5 आपका ये मालूम चल गया। तो ये कितना हो जाएगा आपको, लंबाई मालूम चल गई, 11 5 16 है, ठीक है। और आयत का परिमाप हमें मालूम ही है, 44 है। इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, हमें लंबाई मालूम ही है 2
इंटू लंबाई मालूम है 16 और चौड़ाई इस तरह कर लेंगे, और परिमाप हमें पता ही है 44। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ये 2 जो है इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 44/2 बराबर 16 प्लस विथ। अब नीचे और देखते हैं, विथ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 2 ये कटेगा तो हो जाएगा आपका 22। ठीक है, और विथ बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस 16 बराबर विथ बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल पूछ रहा है और इसका भी क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, और इनका योगफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का दोनों का योग कर देंगे तो क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा भुजा पे 2 हो जाता है। ठीक है, तो भुजा मालूम ही है 11 है, 11 पे 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई पता ही है, लंबाई कितना है 16 है और चौड़ाई 6 है, तो इसको क्या हो जाएगा 96। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इन दोनों का ही जोड़ पूछ रहा है। ठीक है, वर्ग का और आयत का, तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक 121 और 96 जोड़ देंगे तो 6 1 7 हो जाएगा ये, और 2 और 9 11 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 217 ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 217 ऑप्शन 4 आपका सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सही नहीं है। अब कौन सही नहीं है, इसमें हम नीचे वाले ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। देखते हैं दोस्तों, अब 3/4 रुपया बराबर 0.75 रुपया, यानी 3 में 4 का भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, ये भी आएगा 4 1 जीरो कर देंगे पॉइंट, 4 7 28 बचेगा 2, 4 5 20, यानी कि आपका दोनों बराबर है, यानी कि ये सही है। हमें क्या पता करना है, इसको हमको घेर लेना चाहिए। क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, जो नॉट करेक्ट है वही हमारा उत्तर होगा। अब इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें 0.0 और इसमें लिखा है 0.40 और इसमें लिखा है 0.4, यानी पॉइंट। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे पॉइंट हो
और पॉइंट के बाद कोई अंक हो तो उसके आगे चाहे जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं, तो इसके आगे भी हम जीरो लगा सकते हैं, तो यानी आपका ये भी सही है। आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या करा, 1 मीटर बराबर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको सेंटीमीटर में दोनों बना लेते हैं, एक कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो 1.5 मीटर बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 मीटर बराबर 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 150 सेंटीमीटर, और ये 100 और प्लस आपका 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 105। ये 105 है और ये आपका 150 है, तो ये मतलब ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका दो जो है होगा इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ दोस्तों, अगर इसको बारे में भी जानना है तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आपको पता चल जाएगा कि सही है या नहीं है, तो इसमें हम देख लेते हैं आपकी जानकारी के लिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा पे वर्ग होता है। भुजा कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर है, 10 पे वर्ग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 0.1 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, आपका ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये 10 × 10 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 100। ये भी 100 है, ये भी 100 है, यानी कि ये आपका करेक्ट है। लेकिन हमें क्या देखना है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, हमने बता रखा है पहले कि ऑप्शन 2 सही है। हाँ, अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, यानी ये वाली दूरी बतानी है हमें, ए और बी के बीच की दूरी। तो इसमें ए और बीच की दूरी बताने के लिए दोस्तों, अगर हमें ये पता चल जाए कि एक खाने की कितनी दूरी है, तो हम खाने गिन कर हम इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसको आइए हल करते हैं। इसमें मान मान लेते हैं, ठीक है, कि एक खाने के बीच की दूरी यक्स है। ठीक है, यक्स है। अब एक खाने के बीच की दूरी यक्स है, तो हम इसी तरह सब खानों के बीच की दूरी हम पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये कितने खाने हैं बीच में इसके, ए और 25,000 के 3 खाने हैं, यानी इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। यानी 25,000 से जब इधर बढ़ते हुए जाएंगे तो 25,000 प्लस 3x करेंगे। ठीक है, 25,000 प्लस 3x
तो बराबर हमारा ये आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इधर से 39,000 और माइनस में से x घटाते जाएंगे तब भी ये का मान आ जाएगा। तो हम ये क्या कर लेते हैं, 39,000 इसके बीच में कितने हैं, कितने खाने हैं, 1 2 3 4 खाने हैं। तो माइनस करेंगे क्योंकि इधर घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो -4x हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा। अब इसके भी बराबर ये है और इसके भी बराबर ये है, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पे लिख लेंगे 25,000 प्लस 3x बराबर 39,000 माइनस 4x, ठीक है। अब ये वाला जो है 4x इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4x बराबर 39,000 और ये जो है 25,000 है इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 3 जीरो ये उतर जाएगा पूरा, जो ये 3 जीरो है, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14,000 और इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7x हो जाएगा। 7x बराबर 14,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इससे काट देंगे तो 2 7 दूना 14, 2,000 आ जाएगा। अब x बराबर 2,000 मालूम चल गया। अब इसको हम खाने, अब a और बीच की दूरी पूछ रहा है तो इसमें हम खाने गिन लेते हैं। इसमें कितने खाने हैं, 1 खाना है, 2 खाना है, 3 खाना है, 4 खाना है, 5 खाना है, 6 खाना है, 7 खाना है, 8 खाना है, 9 खाना है, 10 खाना है, ठीक है। और ये 11 खाना है, ठीक है। अब 11 खाना है और एक खाने का आपका मालूम है कि 2,000 आया है, तो 2,000 गुणे 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22,000। अब विकल्प में देख लेते हैं 22,000 कौन सा है। इसमें विकल्प 4 सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फलों के मूल्य प्रति केजी नीचे में दिए गए हैं, ठीक है, प्रति केजी, ठीक है। तो यानी हमें सारा चीज़ केजी में ही करना होगा फिर। तो इसमें क्या है, रेशमा ने 4.5 केजी खरबूजा, 1 केजी और 200 ग्राम चेरी, ठीक है, और 250 ग्राम अंगूर और 1/3/4 केजी सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिए, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पहले कितने की खरीदारी हुई, ठीक है, ये देख लेते हैं। ख से खरबूजा, खरबूजा कितना खरीदा गया दोस्तों, 4.5 केजी। अब इसको क्या करेंगे, 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितने के हिसाब से खरीदा गया, 18 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। 18 रुपये 50 पैसे का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको 2 9 18, 2 दूना की 4, 2 5 10 और 9 का इसमें ये करेंगे 9 और 9 में 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 45 के 5 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा,
23 हो जाएगा। और फिर 9 9 81, 81 और 2 ये 83 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अब चेरी का निकाल लेते हैं। च से चेरी, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 kg 200 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक 200 ग्राम को हम इसको भी किलोग्राम में बना लेंगे। ठीक है, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम का निकाल लेंगे, तो 200 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 200 ग्राम बराबर 0.2 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम ये है और 200 ग्राम ये है। 200 ग्राम को हम क्या करते हैं, 0.2 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम 0.2 किलोग्राम, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.2 किलोग्राम। ठीक है, और इसको रेट कितना से खरीदी है, 72 के हिसाब से, इंटू 72 कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम अंगूर का निकाल लेते हैं। अंगूर का क्या हुआ है दोस्तों, ये कितना है, 250 ग्राम है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.25 किलोग्राम। और ये कितने के रेट से है, 120 इंटू 120.60, इसको हल कर लेंगे। इसी तरह क्या करेंगे दोस्तों, सेब का देख लेंगे। एक सही 3/4 है। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 3 7/4 kg हो जाएगा, इंटू सेब का कितना है, 78 रुपये 40 पैसे। बस इसी को हल कर देंगे, आ जाएगा। इसको करेंगे तो आपका 86.4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 30.15। और इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 137.20। इसको और इसको जोड़ देंगे, 83 रुपये 25। ठीक है, प्लस 86 रुपये 40, प्लस 30 रुपये 15, 37 रुपये 20। इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, ये आएगा आपका 337। ठीक है, मिला कितना है उसको, 500। 500 माइनस 337 कर देंगे, 500 माइनस 337 कर देंगे। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6 और 4 में से 3 जाएगा 1। आपका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? 163। अब इसको हम देख लेते हैं 163 किस ऑप्शन में है। 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों? मैं कौन सी संख्या हूँ? पहले पूछ रहा है मैं कौन सी संख्या हूँ। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। 2 अंकों की सम संख्या हूँ। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों कि 2 अंकों की सम संख्या कौन है। इसमें तो सब 2 अंकों की सम संख्या है। फिर क्या कर रहा है? मैं 3, 4 और 6 का सार पूरज हूँ। 3, 4 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 का हम देख लेते हैं भाग दे के इस सब में कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 12 तियां 36, 12 दूना 24, इसमें नहीं जा रहा है, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा। 12 चौक 48। ठीक है, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? हम पहले नीचे से ऑप्शन से जाते हैं जब ऑप्शन की बात आती है। तो क्या कर रहा है? मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो इसमें देख लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों? 36, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना होगा? 18। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना होगा? 9। फिर इसमें 3 का जाएगा तो 3, फिर 3 का जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 2 पे वर्ग इंटू 3 पे वर्ग हो जाता है। अब क्या करते हैं? इसमें 1 जोड़ देते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, और इससे मतलब नहीं होता है। फिर 2 1, ये कितना हो जाएगा? 3 पे वर्ग हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा? 3, ये 9। क्या करा? मेरे कुल 9 गुणज है, इसके आ रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसको पढ़ लें। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट है? कितनी चॉकलेट है पूछ रहा है। 3 दर्जन उसके पास चॉकलेट है, तो पहले क्या करेंगे? 3 दर्जन को हम संख्या में बना लेंगे। तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12। तो 3 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 3 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? ये 36 चॉकलेट है। ठीक है, 36 चॉकलेट है। उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। प से पड़ोसी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पड़ोसी कितना दिया इसको? 36 का 1/3 दे दिया। तो कितना दे दिया? यानी 12 चॉकलेट तो पड़ोसी को दे दिया। फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों? 1/6वां भाग रेहाना को दे दिया। तो रेहाना को लिख लेते हैं इसको 36 इंटू 1/6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चॉकलेट जो है आपको रेहाना को दे दिया। अब फिर क्या करा? 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो यहाँ पे उसकी बहन को भी लिख लेते हैं। तो बहन को 36 का 1/4 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 9। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 6 15, 2 17 हो जाएगा, और 1 2 27 हो जाएगा। और कितना है उसके पास? 36 है। अब इसमें से 16 में से 7 घटा देंगे इसमें से, तो 9 हो जाएगा। 9 आएगा आपका। अब देख लेते हैं विकल्प में कौन सा 9 है, यानी ऑप्शन 4 आपका सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो
एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3 चौथाई, यहाँ पे लिख रहा है 1 और 3 चौथाई किलोग्राम सेब का कुल मूल्य है। ठीक है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। ठीक है, तो 1.5 दर्जन संतरा है, कितना है ये, 1.5 दर्जन संतरा है, तो 1.5 दर्जन का मतलब कितना हो गया आपका 18। ठीक है, 1 दर्जन का 12, तो 1.5 दर्जन का 18 हो जाएगा। तो इसमें 18 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे आपका 18 इंटू 5.5 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या करा है, 1 और 3 चौथाई किलोग्राम सेब का मूल्य 1 प्लस 3/4, ये किसका मूल्य, सेब का मूल्य। ठीक है, सेब का मूल्य 1 प्लस 3/4, तो इसको करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 और प्लस 3 7/4 हो जाएगा। और एक सेब का मूल्य मालूम है 80 रुपया है, तो 7/4 सेब का मूल्य के लिए यहाँ पे 80 का गुणा कर देंगे, तो 4 यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 7 दूना के 14। ठीक है, ये 99 है, तो आपका ये 9 हो जाएगा, ये 9 4 13 हो जाएगा, 1 1 2 239। अब 239 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 21। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, इसको पढ़ लें। अब इसको हिंदी में हम देखते हैं। 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि सिंपल इसमें इसका भाग दे देंगे, तो कैसे करेंगे दोस्तों, अब इसको लिख लेते हैं 3 सही 1/4। अब इसको पहले सिंपल भिन्न में कर लेते हैं, तो 4 3 12, 1 13/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/16 का हम भाग दे देंगे इसमें, तो बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल क्या करेंगे 13/4, और ये जो है 1/16, इसको हम 16 यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ पे 1 कर लेंगे, ये 4 आ जाएगा, और 13 चौके 52। अब देख लेते हैं आंसर में कौन सा सही है। आपका आंसर 1, आपका विकल्प 1 सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 cm इंटू 5 cm इंटू 2.5 cm है। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 cm इंटू 0.4 m इंटू 0.25 m है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। अब पूछ रहा है अधिकतम संख्या कितनी पैक की जा सकती है, तो सिंपल हमें क्या करना होगा, पेटियों में इस साबुन की एक टिकिया का आकार है उसका हम भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे के देखते हैं दोस्तों। तो पेटियों में पहले देख लेते हैं कि सब इसमें सब सीएम में है कि कोई मीटर में भी है, तो यहाँ पे 0.45 मीटर है और ये 0.25 मीटर है, बाकी तो सब सीएम में है। ठीक है, अब हम इसको जो है मीटर में जो है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो
क्या होता है दोस्तों इसमें? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए 0.4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। इसी तरह आपका 0.25 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पेटियां हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 इंटू 56 इंटू 40, जो ये है आपका, इंटू 40 इंटू ये जो है आपका क्या है? 25 बटा के 7 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है, अब इसी को हम हल कर देंगे। तो इसी का आंसर आ जाएगा। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? हल करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 1280। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है और रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है। ठीक है, तो उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? ठीक है, कितने सप्ताह, यानी कितने सप्ताह आ गए तो इसमें हम भाग देके पता करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? पहले हम देख लेते हैं कि एक सप्ताह में कितना उसका बचत हो रहा है। एक सप्ताह में कितना बचत हो रहा है? तो क्या कर रही है दोस्तों? सोमवार को 50 रुपये बचा रही है, यानी मंडे को 50 रुपये बचा रही है। ठीक है, और बुधवार को 100 रुपये, बुधवार यानी वेडनेसडे को 100 रुपये बचा रही है, और शुक्रवार को यानी फ्राइडे को 80 रुपये बचा रही है। और ठीक है, और रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है। 60 रुपये खर्च कर देती है। अब इसी को हम हल कर लेंगे, तो ये तीनों पहले जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और एक 230 माइनस 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13 में से 6 जाएगा 7, 170 हो जाएगा। अब 170 एक सप्ताह में बचत कर रही है, तो 5,950 बचत करने के लिए क्या करना होगा? सिंपल 5,950 भाग में 170 कर देगी, तो ये 17, 3 51, 8, 17 5
85, ये 35 आपका आएगा उत्तर। अब 35 ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न इंग्लिश में। अब इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो ये तो सिंपल है दोस्तों। इसको क्या करेंगे, बस 6/5 बटा के 1/10 कर देंगे। और इसमें क्या होता है, बस क्या करेंगे, इसको पहले 6/5 लिखेंगे। और जो ये वाला है, ये जब यहाँ पर गुणा करना होता है तो ये बस उलट जाता है, 10 वाला ऊपर और 1 नीचे चला जाता है। तो 10 कर देंगे और बटा के 1 कर देंगे। ये 5 दूना के 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 12 कौन सा है। 12 आती है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, 7560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। अब इसको कैसे निकालेंगे, स्थानीय मान पहले निकाल लें, फिर उनका गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 7, 6, 5। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7, 0, 5, 6, 0। क्या करा, 5 और 6 के स्थानीय मान का, तो इनके पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो स्थानीय मान क्या होगा आपका, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 और इसके आगे कितना है 0, 2 0 कर देंगे। और 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6, इसके आगे कितना 0 है, 0 कर देंगे। तो अब इसी का क्या करा है कि इनका गुणनफल कितना होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ये 3 0 हमने लिख लिए और 6 5 30 कर दिए, तो कितना आ जाएगा 30,000। इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन 3 आपका सही है। तो ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, ये इंग्लिश में है और इसी का हिंदी में। इस प्रश्न को आप पढ़िए, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, ठीक है। और इस प्रश्न को हम अगले पार्ट में हल करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है 25 प्रश्नों को हल किया है और बचे हुए 50 प्रश्नों को जो है कोशिश करेंगे कि 2 घंटे में आपका कंप्लीट करा दें। तो दोस्तों 2 घंटे और आपका चाहिए, ताकि आपका जो है पिछले 5 सालों के 75 प्रश्न आपके पूरे हो जाएं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि अभी भी हमारे YouTube चैनल सही ज्ञान टू क्रैक एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके दोस्तों। क्योंकि हमारी आपकी एक ही यारी, 0 खर्चा पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।